मैं ये आवाज क्यों दे रहा हूं कि इस्लामपुर को जिला बनाया जाए? इसलिए ये नारा मैं दे रहा हूं कि इस्लामपुर की जरूरत है इस्लामपुर डिस्ट्रिक्ट बनना, क्योंकि इसका इतिहास है कि 1956 में पहले नवंबर 1956 को हम लोग बिहार से बंगाल में शामिल हुए। जब हम लोग बंगाल में शामिल हुए उस वक्त हम लोगों की भाषा अलग थी, हम लोग बिहार से थे, हमारी जुबान उर्दू थी, हमारा रहना सहना हमारा कल्चर सब कुछ अलग था। और आज बंगाल को जो नक्शा मिला है, ये नक्शा को मुकम्मल करके देने वाला ये इस्लामपुर सब डिवीजन है, आप और हम लोग हैं। वरना नागर ब्रिज रायगंज का जाते हैं तो नागर ब्रिज पार करते हैं, नागर ब्रिज के उस पार बंगाल और सोनापुर के उस पार बंगाल, बीच में यहाँ बंगाल नहीं था। ये इतिहास तो सब जानिएगा कि नागर ब्रिज के उस पार बंगाल था और सोनापुर के उस पार बंगाल था, बीच में ये जो है बिहार था। बंगाल को मुकम्मल करने के लिए बंगाल की सरकार ने दिल्ली की सरकार से गुहार लगाकर बिहार के साथ एक समझौता किया और उस समझौते के तहत 1956 में बिहार से तकसीम करके हम लोगों को बंगाल में शामिल किया गया। तब जाके बंगाल का नक्शा मुकम्मल हुआ है, तब जाके बंगाल आज सोनापुर से लेकर नागर तक जुड़ा है, तब जाकर आज मुख्यमंत्री बंगाली बंगाल जा पाती है, नहीं तो उनको बंगाल से होकर गुजरने का भी रास्ता नहीं था उनके पास। उनको जो रास्ता दिया गया वो भी आप और हम आकर दिए। ये इतिहास को जानिए। उस वक्त हमारी तादाद थी तकरीबन 2.5 लाख लोग लेकर हम लोग बिहार से बंगाल में शामिल हुए थे, और आज हमारी तादाद है इस्लामपुर सब डिवीजन में तकरीबन 16 लाख वोटर है। आज हमारी तादाद 16 लाख। ये गिनती हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपकी जानकारी के लिए कि इस्लामपुर डिस्ट्रिक्ट की मांग हम यूं ही नहीं कर रहे, इसलिए कर रहे हैं कि 1956 में जब ये इस्लामपुर सब डिवीजन को इधर लाया गया, उस वक्त सरकार थी कांग्रेस की पश्चिम बंगाल में। डॉक्टर बिधान चंद्र राय बंगाल के मुख्यमंत्री थे और 1959 में इस्लामपुर को सब डिवीजन ऐलान किया गया। 1959 में इस्लामपुर को महकुमा घोषणा किया गया। उसी वक्त डॉक्टर बिधान चंद्र राय अपनी तकरीर में बोले हैं, बांग्ला में बोले थे, যেহেতু আপনারা বিহার থেকে এসেছেন, আপনাদের ভাষা আলাদা, আপনাদের পরিবেশ আলাদা, আপনাদের খাওয়া দাওয়া আলাদা, আপনাদের উঠা বসা আলাদা, তাই এই মুহূর্তে আমরা ইসলামপুরকে মহকুমা ঘোষণা করলাম। ভবিষ্যতে ইসলামপুরের পরিকাঠামো যখন তৈরি হয়ে যাবে তারপরে এটাকে আলাদা জেলা ঘোষণা করা হবে। ये बात 1959 में डॉक्टर बिधान चंद्र राय बोल के गए थे। अब बिधान चंद्र राय कौन है? पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का अगर सबसे बड़ा कोई चेहरा है तो वो डॉक्टर बिधान चंद्र राय है। और डॉक्टर बिधान चंद्र राय 1959 में जो कांग्रेस का मुख्यमंत्री के तौर पर, कांग्रेस के नेता के तौर पर इस्लामपुर वासी को जो ख्वाब दिखा के गए हैं, उस ख्वाब को पूरा करने की जिम्मेदारी कांग्रेस के सिपाही के तौर पर हम सबकी है। हम लोगों को उस ख्वाब को पूरा करना होगा। इसलिए ये इस्लामपुर जिला की मांग हम करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जिला बनने से क्या होगा। जिला अगर बनता है तो क्या होगा वो भी आपको बताते हैं। 1990 में जब ज्योति बसु की सरकार थी, उस वक्त कलकत्ता हाई कोर्ट में एक मामला हुआ इस्लामपुर को जिला बनाने को लेकर। उसकी सुनवाई 2 साल के बाद हुई, 1992 साल में। 1992 में जब सुनवाई हुई, हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया कि इस्लामपुर सब डिवीजन को जिला बनाने का जो मांग है वो जायज है, वो मांग जायज है। ये बात हाई कोर्ट ने कहा। और हाई कोर्ट ने सरकार से कहा, ज्योति बसु की सरकार से, कि सरकार ये बताए कि इस्लामपुर को जिला क्यों नहीं बनाया जा रहा।
उस पर ज्योति बसु की सरकार ने एक एफिडेविट लिख के कोर्ट में जमा दिया कि अभी अभी हम लोगों ने पश्चिम दिनाजपुर को अलग करके उत्तर दिनाजपुर बनाया है। 92 में हमारा उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट बना है, तो पश्चिम दिनाजपुर को तोड़ के हमने उत्तर दिनाजपुर बनाया है और रायगंज को हम उत्तर दिनाजपुर का हेडक्वार्टर बना रहे हैं। इसलिए अभी सरकार के लिए मुमकिन नहीं है कि अभी हम एक और जिला बनाएं, इसलिए इस पर हम लोग बाद में गौर करेंगे। ये एफिडेविट के साथ पश्चिम बंगाल सरकार ने जमा दिया है कोर्ट में। इससे ये बात साबित होती है कि ज्योति बसु की सरकार भी इस बात को कबूल की थी कि वो भी रायगंज हेडक्वार्टर बनने के बाद में इस्लामपुर को लेकर जिला बनाने के बाद गौर करेगा सरकार, ये बात भी तय है। तो ये जो आपसे हम बता रहे हैं ये इतिहास जानिएगा, क्योंकि हम अपना इतिहास ही नहीं जानते हैं